नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने शॉर्ट हैंड की बेसिक क्लासेस के अंदर पिछले लेक्चर के में हम लोगों ने स के सर्कल को पढ़ा और स के सर्कल को जितने भी तरीके से जिसके जो भी उसके कंसेप्ट हो सकते थे हम लोगों ने समझा उसको। कुछ आपकी किताब में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2-3 उसी के ऊपर आधारित कुछ अभ्यास दिए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन सारे अभ्यास को कर लिए होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कुछ और नए चीज़ों को। तो इसी तरीके से हम लोग धीरे-धीरे अब क्या मैं ये कर रहा हूँ कि आपके चूँकि एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो अब सारे एक्सरसाइज़ को ना सॉल्व कराते हुए मैं आपको नियम बताता जाऊँगा और नियम के ऊपर मैं आपको क्लासेस के अंदर ही आपको एग्जाम्पल करवा दूँगा और उसके बाद आपका काम होगा कि आप किताबें लेकर के किताब के अंदर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं और उन सारे चीज़ों को लेते हुए अभ्यास को भी आप धीरे-धीरे अपने से बना डालें। तो आज जो हम लोग करेंगे दोस्तों, इसके बाद स के सर्कल के बाद जो आता है कुछ शब्द चिन्ह आते हैं, उनकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो आपसे कभी भी आपको कभी द्वारा आ जाए और रुपया, औरत, रात, इस तरीके के जो भी शब्द चिन्ह यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब कभी भी डिक्टेशन के अंदर ये लिखे हुए आएंगे तो आपको पूरा उन्हें लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप उनके शब्द चिन्हों को बनाएंगे। हालांकि आपको ये चीज नई नहीं है, शब्द चिन्हों की चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। तो अगर कभी भी द्वारा आ जाए तो लाइन से ऊपर, ये लाइन हमारी है ना, ये लाइन जा रही है तो लाइन से ऊपर जो है र बना देंगे। नीचे से ऊपर जाने वाला ये हमारा, ये नीचे से ऊपर जाने वाला र है दोस्तों। तो लाइन के ऊपर अगर र बना देंगे इसको पढ़ेंगे द्वारा। और इसी चीज को अगर लाइन पे टच करके बना देंगे, देखिए लाइन से टच करके बनाया जा रहा है, तो लाइन के ऊपर बनाएंगे तो द्वारा, और लाइन से टच करके बनाएंगे यहाँ पे छूता हुआ, इसको पढ़ेंगे और। तो द्वारा और ओर एक साथ आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। द्वारा लाइन के ऊपर और ओर को लाइन से टच करता हुआ। अगर लिखना है और रुपया, और या रुपया के लिए दोनों सिंबल दोस्तों एक ही है। लाइंस अगर आप काट करके र को लिखते हैं तो इसको और भी पढ़ते हैं और रुपया भी पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए बता दूं, अगर आपको और लिखना हो ना तो आप करिए क्या कि बहुत सारे मतलब आपने अपने तरीके से बनाते होंगे, लेकिन र काट करके आपने लिख दिया तो इसको और या रुपया पढ़ लेंगे। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कब और पढ़ें और कब रुपया पढ़ें। तो ऐसे केसेस में आप करिए क्या कि आप चाहें तो इसके आगे एक बिंदी दे दें तो इसको और पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे डिक्टेशन में और शब्द बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन रुपया कभी कभी आ जाता है। तो जब हर लाइन में कहीं ना कहीं और आता ही है तो बार बार आपको बिंदी लगाना पड़ेगा। तो इसका ज्यादा अच्छा क्या है कि आप और के लिए, और जब लिखना हो तो बिंदी बिना लगाए लिखिए। आपको दिमाग में समझना है, इसका संकेत बना लेना है आपको, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर और लिखना हो तो आप बिंदी मत लगाइएगा, इसको पढ़िएगा रुपया। अगर बिंदी लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे हम लोग रुपया, और जब बिंदी नहीं लगाएंगे तब इसको पढ़ेंगे और। ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ऐसा मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि जब और आएगा तो आपको बार बार, चूंकि और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल होता है, अगर आप इस पे बिंदी लगा देंगे तो आपको बार बार बिंदी लगाना पड़ेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए रुपया कभी कभी आता है तो दोनों में फर्क पैदा करने के लिए सिर्फ आपको एक बिंदी लगाना है, एक डॉट लगाना है। तो आप वो डॉट ना रुपया में लगाइए और में मत लगाइएगा। तो आप लाइन से काट के सिर्फ र लिखेंगे तो उसको और पढ़ लेंगे, और कभी जब रुपया लिखने के लिए आएगा तो आप उसके आगे एक डॉट लगा करके लिख दीजिएगा, उसको आप रुपया पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करके आज ही अभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो लाइन से काट, लाइन के ऊपर द्वारा, लाइन से सटा करके लाइन से टच करता हुआ बनाएंगे तो और हो जाएगा, और मेरी और तुम्हारी और, है ना। और रुपया के लिए क्या करेंगे हमने यहाँ पे आपको बता दिया। फिर आगे लिखा हुआ दोस्तों औरत या रात। ये देखो औरत और रात जो एक ही जैसा लिखा जाता है, इन दोनों को एक साथ प्रैक्टिस करना। तो औरत को हम लोग क्या करेंगे, तो लाइन से टच करता हुआ बनाएंगे। देखो लाइन से टच करता हुआ बनाएंगे तो औरत, और लाइन के ऊपर चूंकि आ की मात्रा लगी हुई है तो लाइन के ऊपर बनाएंगे, आ की मात्रा लाइन के ऊपर लगता है। तो औरत को हम लोग लाइन पे लिख देंगे र में त का आंकड़ा लगा दिया, र त रत। और ये आगे मैं पढ़ाऊंगा त के आंकड़े, तो अभी आपने त के आंकड़े नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप इतना समझ लीजिए कि ये र हो गया और त का आंकड़ा इस तरीके से लगा देंगे तो इसको त पढ़ते हैं, तो र त रत। तो रत से औरत पढ़ लेंगे, है ना। तो ये औरत हो गया लाइन से टच करता हुआ, और लाइन के ऊपर बना देंगे तो इसको पढ़ेंगे रात। आगे लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ से प्रोनाउन एक है, तो जब लाइन के ऊपर आप इस तरीके से बनाएंगे ये सिंबल ना, तो ये हम का सिंबल है, हम। और ने मैंने आपको बताया था कि ने के लिए आप इस तरीके से अटैच करते हैं ने, तो आप ये हम लगा दिए, और ने अगर आपको अटैच करना तो ये हम हो गया, और ने आपको नीचे अटैच करना चाहिए था, लेकिन ये चूंकि कर्व है, कर्व के सीधे लाइन नहीं जाता, तो इसलिए ये तरीका गलत है इसको अटैच करने का। तो आप इधर न लगा करके इसी लाइन को इस तरीके से लगा देंगे तो ये हम हो जाएगा, और ने इसमें हमने अटैच कर दिया इस तरीके से, तो ये हमने।
दोस्तों हमें के लिए हम लोग छोटा सा डैश एकदम सीधा लगाते हैं एक ही मात्रा के लिए, तो यहाँ तक ये हम हो गया और इसमें एक ही मात्रा हमने लगा दिया, हम ही हो गया। इसके पहले मैं आपको ये शब्द चिन्ह के पहले ही जब मैंने सबसे पहला शब्द चिन्ह आपको बताया था उसमें सारी चीजें बताया हूँ, उसको आप देख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अटैच कैसे करते हैं हम लोग। जब हमें हमारा लिखना रहेगा तो हम लोग रा री रे के लिए इस तरीके से अटैच करते हैं, तो ये हमारा हम हो गया दोस्तों, और रा रे के लिए तो इस तरीके से अटैच करना चाहिए, र हो गया। लेकिन ये ऐसे न अटैच क्या होगा कि ये चूंकि यहाँ पे कर्व जा रहा है तो यहाँ से अटैच नहीं करेंगे हम, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, है ना। तो पहले ही ये र लगा दिया और ये हम, तो हमारा इसको पढ़ लेंगे। और हमको लिखना है दोस्तों तो ये हम हो गया और इसमें क लगा देंगे तो हमको हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने, ये हमारा हो गया हम, हमने, हमें, हमारा, और ये क्या हो गया, हमको। तो इस तरीके से आपको याद रखेंगे। ये पूरी जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन आप एक ही साथ बना करके प्रैक्टिस करिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा शब्द चिन्ह कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चूंकि इतना ही है, इसमें शब्द चिन्ह बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम लोग सारे को डिस्कस कर लेते हैं। फिर आगे दूसरा शब्द चिन्ह इसी के आगे आपको मिलेगा। तो आज के बाद कभी अच्छा लिखना होगा, है ना। अच्छा और चाह चाहिए, चाहिए, चाह चाहते चाहिए, और छोटा, इन सब के लिए देखिए आप यहाँ पे बनाया हुआ है, ये शब्द चिन्ह आपको याद रखना है। तो अगर कभी भी लाइन के ऊपर, ये लाइन है आपकी, तो लाइन के ऊपर अगर आप इस तरीके से सिंबल बनाएंगे, ये इस तरीके से, ये आपका हो गया च, और इसमें आपने इस तरीके से आंकड़ा लगा दिया। तो इसको पढ़ते चाह चाहते चाहिए, कभी भी चाह चाहते चाहिए लिखना होगा किसी सेंटेंस के अंदर, तो आप ऐसे बनाएंगे। और इसी चीज को अगर आप टच करते हुए लाइन पे बना दें, ये टच करते हुए लाइन से, है ना, तो इस तरीके से लाइन पे टच कर रहा है, तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों छोटा, ठीक। और इसी को अगर लाइन से काट करके बना दिया जाए, लाइन ने नीचे बना दिया, इसको पढ़ेंगे अच्छा। तो आपको ये तीनों याद रखना है। आगे लिखा हुआ है जिस, तो कभी भी आपको लाइन से काट करके, अगर ये देखिए लाइन पे बना दीजिए ज स, तो थर्ड प्लेस की मात्रा है, लाइन से कट के बनती है, लाइन पे बनती है। तो लाइन से टच करता हुआ बनाएंगे, जिसको पढ़ेंगे जिस। ये ज है, ज, और ये स का आंकड़ा हो गया, स का सर्कल हो गया, तो ये जिस पढ़ा जाएगा। जिन लिखना होगा दोस्तों, तो न का आंकड़ा जो है इस तरीके से लगता है, ये हमारा हो गया ज, है ना, और इसमें न का हमने आंकड़ा लगा दिया, तो ये ज हो गया, और ये न का आंकड़ा, तो ये जिन पढ़ेंगे, चूंकि लाइन पे तो ई भी लग जाएगा, तो जिन। आगे लिखा हुआ है, कभी भी अब हमें मालूम लिखना होगा, तो मालूम में आ की मात्रा लगा है ना, तो ऐसे पकड़ना, म को लाइन पे अगर बना, लाइन के ऊपर अगर बना देंगे म को, तो इसको पढ़ेंगे मालूम। आगे लिखा हुआ मध्य मतलब, तो इसको लाइन के मध्य में, यानी लाइन से टच टच करते हुए बनाएंगे, ये समझ लो कि लाइन के मध्य में बना दिया है, तो लाइन से टच करता हुआ बनाएंगे, जिसको पढ़ेंगे मध्य या मतलब। तो मालूम के लिए लाइन के ऊपर में बनाना है, और लाइन से टच करके बनाएंगे, जिसको पढ़ेंगे मध्य या मतलब, ठीक। आगे लिखा हुआ मन, मान या माना, तो मन, मान या माना कभी भी लिखना होगा, तो हम लोग म और न का आंकड़ा ले लेंगे। तो ये देखो म हो गया, और इसमें न का आंकड़ा इस तरीके से लिया जाता है, आगे आंकड़ा मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद। तो ये म हो गया और ये न हो गया। मन, मन, मान, माना, ये तीनों को हम अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग मन कभी पढ़ेंगे, कभी माना पढ़ेंगे, कभी मान पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है, ये भी म और न, लेकिन इसको लाइन के ऊपर रखा गया दोस्तों, तो ये ना लास्ट में लगा है मानी, तो मानी से पकड़ लेना, बाकी तीनों शब्द याद रख लेना, माने, मानो, मानी। अब हम कभी भी माने या मानो या मानी आ जाएगा, तो हम लोग लाइन पे म और न बना देंगे, तो इसको मानो, माने, मानी पढ़ेंगे, माने, मानो, मानी पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है आज या जाए, तो कभी भी अब आज जाए लिखना होगा, तो लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर जो हमने ज बना दिया, तो इसको पढ़ेंगे आज या जाए। कभी हमको लिखना रहेगा भोजन, तो ये हमारा आज हो गया, आज या जाए। और भोजन लिखना होगा दोस्तों, तो ये हमारा हो गया भोजन, है ना, ये आज जाए भोजन। देखो, ये आज जाए हो गया, ये हो गया भोजन जो। तो कभी हमको लिखना होगा आज जाए, तो इस तरीके से लाइन के ऊपर ज बना देंगे। कभी हमको लिखना रहेगा भोजन या लिखना रहेगा जो, तो भोजन जो के लिए एक ही आउटलाइन होती है, लाइन पे टच करता हुआ ज बना देंगे, तो इसको भोजन भी पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे आवश्यकता के अनुसार। तो आज जाए भोजन जो, और लाइन से काट के ज को लिख देंगे, तो इसको पढ़ेंगे जरूर या जरूरी। तो जरूर जरूरी की ये वाली आउटलाइन होगी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जरूर या जरूरी। और चूंकि ज से हमने काट दिया तो जरूर हो गया, इसमें त का आंकड़ा लगा दिया तो जरूरत हो गया, तो जरूर त जरूरत, तो जरूरत की आउटलाइन हो जाएगी। आगे लिखा हुआ दोस्तों समाज, तो हम स के साथ अगर ज लगा दें, ये स का सर्कल है, ज लगा दें, इसको पढ़ेंगे समाज, लाइन से टच करता हुआ बनाते हैं। देखो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ज के लिए नहीं, तो इस तरीके से अगर आप, ये आंकड़ा है ज का, तो आगे जाएंगे जब आप, मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे, तो ये ज का आंकड़ा इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें ज में ये देखो ज हो गया, और इसमें व मिलाया, ये व, देखो ये ज हो गया, इसको मिटा करके बनाते हैं। तो अगर हम ज के आंकड़े के साथ
ये हमारा ज का आंकड़ा हो गया दोस्तों। तो ज के आंकड़े के साथ हमने ये व लिया और इसमें हमने न का आंकड़ा लगा दिया, तो इसको पढ़ेंगे लाइन से कट गया। तो लाइन के नीचे लिखा हुआ है तो इसमें जब ई की मात्रा जी और ये व और ये न का आंकड़ा न। तो जीवन, ये पूरा पूरा जीवन लिखा हुआ है। तो जीवन कभी लिखना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे। जीविका लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, ये ज हो गया दोस्तों, है ना, इसमें व जोड़ेंगे और व को छोटा कर देंगे आधी साइज, तो इसमें क जुड़ जाता है। नियम आगे का है, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ये नियम मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो ज और ये व में क जुड़ गया तो जीविका इसको पढ़ेंगे। तो जीवन जीविका आएगा तो कभी भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा दूसरा भाई शब्द चिन्ह खत्म हो जाता है। एक और लास्ट शब्द चिन्ह बचा है थोड़ा सा ही, मैं आपको बता करके इसी में खत्म करता हूँ। फिर आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। मैं सारे सर्वनाम को आपको एक ही साथ समझाऊंगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, कभी भी अगर लाला या लंबा लिखना हो तो लाला लंबा के लाइन के ऊपर अगर आप ल बनाते हैं तो उसको लाला पढ़ेंगे और लंबा भी उसी को पढ़ेंगे आवश्यकता के अनुसार। लोग या लेकिन कभी भी लिखना होगा तो आप लाइन से टच करता हुआ बनाएंगे ल को, तो इसको लोग या लेकिन पढ़ेंगे। और इसी को लाइन से काट करके दोस्तों बना देंगे तो इसको पढ़ेंगे लिए या लाए। तो आपको कभी भी लिए या लाए लिखना होगा तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइन से काट के ल लिखिए, इसको लिए या लाए पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है ऐसा या आशा, तो कभी भी ऐसा आशा लिखना हो तो लाइन के ऊपर स बना देंगे तो इसको पढ़ेंगे ऐसा या आशा। लाइन से टच करता हुआ अगर इसी को बना देंगे इसको पढ़ेंगे स्वतः। ठीक है, लाइन से टच करता हुआ बनाएंगे तो स्वतः। फिर लाइन से काट करके बना देंगे तो इसको स को लाइन से अगर काट के बना देंगे तो इसको पढ़ेंगे ईश्वर भी पढ़ेंगे इसी को, और इसको पढ़ेंगे इसलिए भी। तो इसलिए ईश्वर का सिंबल क्या होगा, इसलिए, और ईश्वर का सिंबल हो गया लाइन से काट के स बना देना। तो आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। ल को ऊपर लिखा, ल को लाइन से टच करके लिखा, ल को लाइन से काट के लिखा, तो लाला लंबा, लोग लेकिन, लिए लाए। उसी तरीके से स को ऊपर लिखेंगे तो ऐसा आशा, टच करके लिखेंगे तो स्वतः, काट करके लिखेंगे तो इसलिए या ईश्वर हो जाएगा। लास्ट हम लोग देखते हैं अब, कब, जब और तब। अब देखो ये याद कैसे करोगे। देखो याद तो ही करने का सारा खेल है आपको, है ना। वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लिखा है तो कैसे याद करेंगे, ये तो मैं समझा देता हूँ। देखो अब के लिए मैंने आपको बताया ये अ का मात्रा होता है, ये अ का डैश होता है। ठीक है दोस्तों, ये अ का डैश होता है और इसमें हमने लगा दिया ब। तो ये पूरा पूरा अब लिखा हो, देखो ये अ हो गया, ये ब हो गया। तो अब को तो आराम से आप याद कर लेंगे। तो ये हमारा अ और ब, अब का कोई इशू ही नहीं था, अब आपने पढ़ लिया। अब बात आ गया इसको कब को कैसे याद करें, कब, जब, तब। तो कब, जब, तब में एक चीज नोटिस करो कि सबको ऐसे ही बनाया। ये ब बनाया और ये डैश लगा दिया। यहाँ पे ब बनाया, ये लाइन के ऊपर बनाया, ये लाइन के ऊपर है दोस्तों, और ये ब बनाया और ये लाइन से टच करके बना दिया, डैश लगा दिया, और इसको लाइन से काट करके बना दिया। तीनों सिंबल एक ही जैसे हैं, लेकिन जब कभी भी कब लिखना होगा तो लाइन से ऊपर लिखेंगे, जब लिखना होगा तो लाइन से टच करते हुए लिखेंगे, और कब तब लिखना होगा तो लाइन से काट करके लिखेंगे। याद कैसे करें हम लोग, ये तो समझ लो कि अब में हमारा अ लगा रहता है तो ये हमारा अलग हो गया। बाकी कब, जब, तब को याद करने की टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर वर्णमाला की हम बात करें तो क सबसे पहले आता है ना। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो पहले क आएगा, उसके बाद ज आएगा, है ना, उसके बाद ही लास्ट में त आता है। अगर आप क से लेकर के ज्ञ तक पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले क मिलेगा, पढ़ते चले जाएंगे तो फिर आपको कहीं बीच में ज मिलेगा और उसके बाद ही तब त का नंबर आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले, यानी सबसे पहले जो मिलेगा उसको लाइन के सबसे ऊपर लिखना है, यानी कब को हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर लिख देंगे, और वो जो बीच में आया है उसको बीच पे लिख दो, यानी लाइन से टच करता हुआ बना दो। तो जब हमारा बीच में आता है, जब देखो बीच में, तो लाइन से टच करता हुआ बना देंगे। और तब चूंकि हमारा लास्ट में आता है बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हम तब को लाइन से काट के बना देंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा जो शब्द चिन्ह है, 3 हमने शब्द चिन्ह कर लिया, तीन अभ्यास के जो है शब्द चिन्ह हमने कर लिया ऑलरेडी। और इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं शब्द चिन्ह को। अब अगले लेक्चर में आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, तो प्रोनाउन को आप इसको अच्छे से तैयार करके आना, प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। उसके बाद जो है प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे। प्रोनाउन के बाद आंकड़े शुरू हो जाएंगे, त के आंकड़े, न के आंकड़े, र और ल के आंकड़े। दोस्तों लगभग जब मैं आपके आंकड़े समझा दूंगा तो आपका जो शॉर्ट हैंड का बेसिक है ना वो 70 से 80% तक खत्म हो जाएगा। बस कुछ ही दिन में, 10 से 12 दिन में ये आपका पूरा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो आपको किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पूरा का पूरा यहाँ से सीख सकते हो। मैंने एक एक चीज सब कुछ बताया है। और साथ में जब आप बेसिक खत्म कर लो तो आप आउटलाइन की क्लासेस मेरी ही कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जा करके मैं डेली आउटलाइन की क्लासेस देता हूँ, डेली आउटलाइन वहां से सीखो और अपने स्पीड को बढ़ाओ। साथ में रामधारी गुप्ता खंड 1 भी शुरू कर दिया गया चैनल पे, उसकी भी आउटलाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक करिए, बेसिक करने के बाद आउटलाइन को सीखते जाइए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर किया करो। थैंक यू सो मच।